Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10 geometry lesson number 7 mensuration practice set 7.2. So दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. So अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.2. The radius of two circular ends of frustum shaped bucket are 14 cm and 7 cm. Height of the bucket is 30 cm. How many liters of water it can hold? इसमें एक फ्रस्टम शेप दिया गया है, उसकी जो रेडियस है 14 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है और उसकी जो हाइट दी गई है वो 30 सेंटीमीटर है. हमको ये पूछा गया कि कितना लीटर पानी उसके अंदर आ सकता है, उस बकेट में कितना पानी आ सकता है. यहाँ पे देखिए हम लोग ने एक बकेट बना लिया है. बकेट में क्या दिया गया है, ये क्या दिया है, इसका रेडियस कितना दिया गया है, ये 14 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 7 सेंटीमीटर दिया है. इसका मतलब ये क्या हो गया, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया. और ये जो हाइट दी गई, हाइट कितना दिया गया है, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दिया गया है. हाइट 30 सेंटीमीटर दिया है, ये कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है. अभी हमको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है. द रेडियस of two circular ends of frustum shape bucket are 14 centimeter and 7 सेंटीमीटर. सो दैट जो बड़ा रहेगा वो क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा. R2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड R1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. और क्या दिया, हाइट दिया गया है, यहाँ पे लिखो हाइट ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू H इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. अब हमको क्या निकालना है, इसके अंदर कितना पानी होल्ड कर सकता है, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 इंटू पाई H ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2. अब इसकी वैल्यू पुट कर दो. 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22 इंटू 7, हाइट जो दी गई है 30 और ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है 7 इंटू R2 कितना है 14. अब इसको सॉल्व करना रहेगा. तो देखो यहाँ से ये कैंसिल हो सकता है 10 टाइम में, तो जाएगा 22 इंटू 10 ब्रैकेट में 7 का 49, 14 का 196 प्लस 98 और यहाँ पे अपॉन 7 भी है. यहाँ पर जाएगा 22 अपॉन 7 इंटू 10, ये तो है. अब यहाँ पे इसका प्लस करोगे 49, 196 और 98, 343. सो इसको कैंसिल कर दो, 49. ये हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, 22 इंटू 10 इंटू 49. इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 10 7 80 सेंटीमीटर का क्यूब. अब हमको क्या दिया है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर का क्यूब. यहाँ पे लिखो वी नो दैट 1 लीटर इक्वल टू
1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको इसको देखो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में आया है, हमको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या करोगे, 10780 डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब था ना, तो इसको अभी डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10.780 लीटर। अब हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं, बकेट कैन होल्ड 10.780 लीटर ऑफ वाटर। समझ में आया? सो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, द रेडी ऑफ हैंड्स ऑफ फ्रस्टम 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब यहाँ पे भी देखिए, इसका ये R2 हो रहा है, ये R1 हो गया, R2 दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ये दिया है 6 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट हो गई, हाइट दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अब हमको ये कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या, हम लोग जो दिया गया वही लिख लेते हैं, द रेडी ऑफ एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर, सो दैट R2 की वैल्यू हो जाएगी 14 सेंटीमीटर एंड R1 की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब सेकंड थिंग क्या दिया है, हाइट दिया गया है, तो यहाँ पे लिखो द हाइट ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू H इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हाइट हो गई। अब हमको फाइंड क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे लिखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या है, पाई एल R1 प्लस R2, यही फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो R1 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू है और I की भी वैल्यू दी गई है। हमको सिर्फ L की वैल्यू हमारे पास सही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, L की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्पेस है, यहाँ पे पहले हम लोग L की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो स्लैंट हाइट की फॉर्मूला क्या है, लेट द स्लैंट हाइट विल बी L। तो L का फॉर्मूला क्या है हमारे, H स्क्वायर प्लस, इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा ये R2 है, तो R2 माइनस R1 का स्क्वायर। बड़े में से छोटे को ही माइनस करना रहेगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे हो जाएगा H कितना दिया गया है हमको, 6 सेंटीमीटर दिया गया है, 6 का स्क्वायर प्लस R2 कितना दिया है 14 माइनस R1 दिया है 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 14 माइनस 6 8 का स्क्वायर। फिर से इसको सॉल्व करो, हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ये हो जाएगा 36 प्लस 64 100। L की वैल्यू आ गई 100, सो दैट L इक्वल टू हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है, 100 का वर्गमूल 10। अब यही 10 की वैल्यू यहाँ पे L पे रख दो, तो ये हमारा क्या बनेगा 3.14 इंटू 10 और R1 कितना दिया गया हमारे पास 6 प्लस R2 दिया गया है 14।
ये हो जाएगा 31.4 इंटू 14 प्लस 6 20। इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और ये 6। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे 0 है तो ये हट जाएगा। तो ये कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया 628 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फर्स्ट हमने निकाला था, अब सेकंड निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। अब यहाँ पे भी इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो अभी ये देखो पाई एल R प्लस R2, ये तो जस्ट अभी हमने निकाला कर्व सरफेस एरिया का, तो इसका यही वैल्यू यहाँ पे लिख दो। 628 आया था ना, देखो पाई एल R1 प्लस R2, यही वैल्यू हमने कर्व सरफेस एरिया में निकाला है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब यहाँ से देखोगे तो ये पाई पाई यहाँ पे कॉमन है, तो ये पाई को क्या करो कॉमन ले लो। यहाँ पे हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, हो जाएगा 628 प्लस पाई की वैल्यू है 3.14, R1 की वैल्यू है 6 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, हो जाएगा 628 प्लस 3.14, 6 का स्क्वायर 36 और ये हो जाएगा 196। सो दैट 628 प्लस 3.14 इंटू 6 6 12 3 9 12 and 13 232। 628 प्लस इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 728.48। अब ये दोनों को प्लस कर दो 0.48 28 28 56 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसी तरीके से हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम फाइंड हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं। और क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, फॉर्मूला इसका लिख लो 1/3 इंटू पाई एच ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इसकी वैल्यू पुट कर दो 1/3 इंटू 3.14 इंटू हाइट कितनी दी गई है 6 दी गई है। यहाँ पे R1 कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर, R2 दिया गया 14 का स्क्वायर, R1 दिया है 6 इंटू 14। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.28 और ये हो जाएगा 36 प्लस 14 का हो गया 196 प्लस 14 6 84। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको प्लस कर देना है, मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 316। अब इसका मल्टीप्लाई कर 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस तरीके से हमारा कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकल गया। तो यहाँ पे देखो हमको क्या क्या दिया था, R2 एंड R1 दिया गया था और हाइट दी गई थी। हमको सबसे पहले क्या निकालना था, एल फाइंड करना था और बाकी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूला में पुट करके हमको निकालना था। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर फेसेस ऑफ द फ्रस्टम आर 132 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है। एंड इट्स साइड 24 सेंटीमीटर और इसका ये जो है 24 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब ये जो ये पार्ट है इसका 132 दिया है, इसकी परिधि दी गई है, हमको आर नहीं दिया गया है।
हमको R निकालना पड़ेगा। इसमें भी हमको R नहीं दिया गया, इसका ये कितना दिया गया, 88 दिया गया। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट टर्म, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। पाई की वैल्यू 22/7 रखना है। तो यहाँ पे देखो हमको पता है कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। यहाँ पे देखो 2πr के लिए रखा गया है, यहाँ पे R1 रख दिया बस। यहाँ पे 132 है तो ये हो जाएगा। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 132/2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है। ये 7 यहाँ पे जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 132 इंटू 7/2 इंटू 22 इस तरीके से बनेगा। 22 6 और ये 2 3 6, ये हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 21 सेंटीमीटर। ये R1 की वैल्यू क्या आई, 21 सेंटीमीटर आई। सेम उसी तरीके से इसका भी 88 का भी कर लो। तो 88/2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 7 है, ये 7 यहाँ पे चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 88 इंटू 7/2 इंटू 22, ये हो जाएगा 4 टाइम में गया। और ये यहाँ पे आया 2, तो 2 7 से कितना हो गया, ये आया 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। अब यही हमको स्लैंट हाइट पहले निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे स्लैंट हाइट के लिए अब देखो h है 24, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। और यहाँ पे R1 माइनस R2, R1 कितना है, R1 है तुम्हारा 21 माइनस 14, यहाँ पे लिख लो 21 माइनस 14 कितना होता है, 7 होता है। इसको लिखना है तो लिख भी सकते हो, 21 माइनस 14 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 49, तो ये कितना हो जाएगा, 625 होगा। 625 किसका स्क्वायर रूट है, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, मतलब ये L की वैल्यू आ गई 25। याद रखो R1 21, R2 14, L 25। यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे पाई है R1 प्लस R2, R1 कितना था 21 प्लस 14, L की वैल्यू कितनी आई थी 25, तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और ये हो जाएगा तुम्हारा 35 इंटू 25, ये हो जाएगा 5 टाइम्स में, 5 टाइम्स में ये आ गया। हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, 22 इंटू 5 इंटू 25। अब 22 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो 110 इंटू 25, ये 0 आया। 25 1 जा 25 कैरी 2, 25 1 जा 25, 25 2 27, 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर।